श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। बंद करो इसको। अभी महाराज जी ने एक भजन सुनाया था, सच्चे भक्त की यही पहचान है। प्रार्थना जो होती है ना, वो प्रकृष्ट की होती है। प्रा माने प्रकृष्ट, अर्थना माने याचना, प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रकृष्ट। प्रकृष्ट माने जो सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे आखिर का है, उसी के प्रति अपने को जो है होम देना, स्वाहा कर देना, समर्पित कर देना, वो होती है प्रार्थना। तो कितनी अच्छी प्रार्थना थी। तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो कुछ दे रहे हो वो लिए जा रहा हूं। अपनी पहचान करो। तुम्हें श्वासा कहां से मिलती है? तुम्हें जो श्वास मिलती है रोजाना, जैसे आज रात को सो गए, सुबह जगे कि न जगे कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। परंतु इन श्वासों को कायम रखने वाला कौन है? अब तुम कहोगे वो भगवान है जो ऊपर टंगा है, या वो भगवान है जो मंदिर में बैठा है। कौन है वो जो तुम्हारी श्वासों को कायम रखता है? कौन है वो जो तुम्हारी इंद्रियों को सचेत रखता है? नाम तो भगवान ही है, ध्यान दो पहले, उस पर जरा ध्यान दो, नहीं तो भूल जाओ। अब वो जो भगवान है वो कहां से तुमको सचेतना दे रहा है? तुम्हारे भीतर से ही कि कहीं बाहर से आकर के देता है? भीतर से। अब भीतर वाले भगवान को तुम बाहर ढूंढते फिरते हो। यही जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर के लिए भागते हो इसलिए ढूंढ रहे हो, नहीं। तुम्हें सुख जो चाहिए वो कहां से चाहते हो? बाहर से। कोई तो धन से सुख चाहते हो, कोई परिवार से सुख चाहते हो, कोई बच्चे बच्चियों से सुख चाहते हो, कोई देह से सुख चाहते हो। और ज्यादा गहरे पहुंच गए होगे तो तुम अपने जो है मन से सुख चाहते हो। जो कुछ भी तुम्हें जो है मिल रहा है, अब चाहे सुख मिल रहा हो चाहे दुख मिल रहा हो, मिल सब कुछ भीतर से ही रहा है। ठीक है, इसलिए हमको राजी रहना चाहिए। हम राजी हों उसी में जिसमें तेरी रजा हो। किसकी रजा हो? जो तुम्हारे भीतर जो है, तुम्हारे हृदय में बैठा है, वो तुमसे कदापि अलग नहीं है। अगर वो तुमको राखेगा तो तुम रह सकोगे, और नहीं राखेगा तो नहीं रह सकेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि सबसे अधिक बलवान, सबसे अधिक ताकतवर, सबसे अधिक बड़ा उत्कृष्ट यदि कोई है तो वो हमारे भीतर बैठा हुआ हमारा ही प्रभु है, और कोई नहीं है। सुनेरे सखी मैंने निर्बल के बल राम। सारे बल आजमा के देख लेना, लेकिन तुम्हारे आत्मबल के सामने सारे बल फीके पड़ जाएंगे। ठीक है,
तो हम अगर वहां जीना सीख जाएं तो एक जो है बात मेरे अंदर आ सकती है, और वो क्या है? जो हमको भगवान ने दी है बुद्धि। हम मनुष्य क्यों हैं? हम मनुष्य इसलिए नहीं है कि 2 आंख, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर हैं। इस आकृति को पा जाने का नाम मनुष्य नहीं है, बल्कि हमारे पास जो बुद्धि है, जो दुर्लभ है, जो किसी भी 84 लाख योनि के किसी जीव जंतु में नहीं है, वो तुम्हारे में है बुद्धि। और वो बुद्धि 2 प्रकार की भगवान ने दी है, वो सबके भीतर है। वो 2 प्रकार की बुद्धि कौन सी है? सुमत कुमत सबके उर रही। ये दोनों सबके भीतर हैं। यदि आप ये दावा करते हैं कि नहीं हम ही अकेले बुद्धिमान हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। निश्चय कर लो, ये तुम अपनी बुद्धि का जब संसार में प्रयोग करते हो तो वो कुमति बन जाती है। और समझ क्या बैठे हो? सुमति। और जितनी ये कथाएं हैं, कहानियां हैं, ईमानदारी से यदि कोई पढ़े इनको और समझे तो सुमित और कुमति के ही ऊपर निर्भर हैं। बाकी बाहर कहीं कोई घटना घटित हुई हो न हुई हो, तुमने देखी क्या? अयोध्या आज जगमगा रही है ना, हमारे महान संतों की कृपा से। इसलिए तुम जो है वहां देख आओ जा करके कि यहाँ राम जी रहे थे। ठीक है, अगर वो खंडहर पड़ी होती तो कोई जाते देखने के लिए? लंका देखी किसी ने? कोई जाता है देखने के लिए? अच्छा, लंका के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? है किसी के पास जवाब? अयोध्या के दर्शन करने तो सब जाते हो, और लंका के दर्शन करने कोई नहीं जाते, और दोनों का काम एक ही है। बस इतना फर्क है कि अयोध्या में रहे हैं राम और लंका में रहा है रावण और विभीषण और कुंभकर्ण। और अयोध्या में रहे हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, है ना। अब ये अयोध्या और लंका यदि तुम अपने भीतर देख लो तो तुम्हारा जीवन सफल ना हो जाए। वेदांत वाले जाने क्या क्या जो है सिखाते रहते हैं। भाई तुम सीख गए हो, ध्यान दो इन बातों पर, परंतु ये लोग जो उस भाषा को नहीं समझते, इनको तुम तब सिखा पाओगे जब उस वेदांत को तुम अपने जीवन में आचरित कर लोगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, ये देखो बुरा नहीं मानने वाली बातें हैं। जब हम वेदांत को पढ़ते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। इतने तत्वों का स्थूल, इतने तत्वों का सूक्ष्म, इतने ये अज्ञान कहाँ से आया, अविद्या क्या चीज, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम पूर्ण बोध को प्राप्त होगे ना, तो इन बातों का कोई महत्व तो नहीं है। फिर तो बाहर की बातें समझ में आने लगती हैं कि ये दुनिया में चल क्या रहा है। बस 2 ही चीजें तो चल रही हैं, या कुमिति चल रही है, सुमिति, है ना। तो क्या महत्व है सुमिति का और क्या है कुमिति का? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। कौन सी संपत्ति? धन, रुपया, जेवरात। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कौन सी विपत्ति है? मर जाएंगे, दुखी रहेंगे। देखो, मर जाना, दुखी रहना, आदि कष्ट में रहना, ये आपकी जो है बुद्धि से हो सकती विपत्तियां, लेकिन ये विपत्तियां नहीं है। और ये संपत्तियां नहीं है जिनको तुम संपत्ति कह रहे हो, जेवरात वगैरह वगैरह। संपत्ति वो है जो सुमति वास्तव में तुमको देती है। संपत्ति है राम,
संपत्ति है लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या। अब ये सब तुम्हारे भीतर हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता। चलता है क्या? तो देखो, थोड़ा सा इशारा दे दे करके समझाएंगे। जब अयोध्या में भरतलाल जी रहते हैं तब कुमति नहीं रहती, रहती वही है लेकिन उसका प्रभाव दबा रहता है। दबा है कि नहीं? तो भरत कौन हुआ? भरत हुआ वैराग्य। सुमित ने क्या चीज दी? कौन सी संपत्ति दी? हाँ, विवेक, वैराग्य और सम, दम, श्रद्धा, समाधान, ये सब क्या है? ये सुमति के द्वारा दी गई संपत्तियां हैं। अब जब वैराग रहता है ना अवध में, अवध माने इसके भीतर जब वैराग रहता है शरीर, जी हाँ, तो कुमित की ताकत ही नहीं है कि कुछ प्रभाव दिखा सके। ये है वेदांत। जीवन में उतारो उस वेदांत को। जीवन में यदि उतार नहीं रहे हो तो बेईमान हो तुम अपने प्रति, तुम ईमानदार नहीं हो। बाहर से खूब जो है सज जाओ, हैं? हाँ, बाहर से सजने से जो है कोई हासिल होने वाली चीज तो मिलेगी नहीं। औरों की आंखों में आने के लिए सज रहे तो सजते रहो। यहां भी हम कुछ बात करते हैं तो एक दूसरे को देखो। अभी बाबा का ये सेंटेंस मुझे बहुत जचा और पूरा प्रवचन मैंने इसी पे चिंतन कर लिया। जो कुछ दे रहे हो वो लिए जा रहा हो, तुम्ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है। अगर ये केवल गा रहे हो और समझ में नहीं आ रही बात, हाँ, तो अपने प्रति बेईमान हो। जी हाँ, क्या दे रहे हैं भगवान तुम्हें और तुम जो है कहां से ले रहे हो? भगवान की तरफ पीठ है तो वही सुमति तुम्हारी कुमति बन जाती है। अब देखो, चले गए भरत, जब कहां चले गए? ननिहाल। जब ननिहाल चले गए भरत तो कुमति जो है चढ़ बैठी। अब उसी अयोध्या में है कि नहीं है? जहां सुमति रहती थी वहीं अब कुमति जो है वास करने लगी। भरत के चले जाने से कुमति का प्रभाव हो गया मंथरा के रूप में और कैकेयी के रूप में। और उस कुमति ने देखो क्या हाल बेहाल कर दिया अयोध्या का। कर दिया कि नहीं? तो काम, क्रोध, लोभ, इनका सबका वास हो गया सुमति के द्वारा। हाँ सॉरी, कुमति के द्वारा इनका वास हो गया। अब जब सुमति थी तो काम की जगह कौन रहता था? राम। जब सुमति थी तब राम रहते थे अयोध्या में, और कुमत आई तो काम आ गया, राम चले गए। कौन आ गया? काम। और काम क्या करता है? काम क्या करता है? काम का जो है कार्य क्या है? बड़े प्यार करते हो ना काम को। काम का क्या कार्य है जगदीश? काम जो है वो तुम्हारी मृत्यु है। काम ने प्रवेश किया तो राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। ये है कहानी रामायण की, ठीक है। और लोभ ने जब प्रवेश, काम, क्रोध ने जब प्रवेश किया तो विवेक चले गए। विवेक माने ज्ञान। लक्ष्मण जी चले गए कि नहीं चले गए? वो सॉरी, लोभ जब आया, लोभ जब आता है, किसी के भी हृदय में लोभ आता है। लोभ जानते हो किसे कहते हैं? पैसा खर्च ना करे उसका नाम लोभ है। लोभ किसको कहते हैं? जो तुम्हारे पास परिपूर्ण संपत्ति है और उसको न तो तुम लेते हो, जो अभी गा रहे थे ना,
जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। अच्छा, क्या दे रहे हैं? जो दे रहे हैं वो हम कहाँ ले रहे हैं? नहीं हम तो वो ले रहे हैं जो वो कभी देते ही नहीं है। तो लोभी हुए कि नहीं हुए? लिया किसने? मीरा जी ने लिया। और जब ले लिया ना पूरा, तभी तो कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। राम और रतन धन पाया। और ऐसा पाया कि अब वो खर्च ही नहीं होता, चोर ही नहीं लेते, कोई लूट ही नहीं सकता, ऐसा पाया। ठीक है। तो जब लोभ ने जो है कदम रख दिया तो विवेक को जाना पड़ा। छोड़ ही चलेगा। देख लो, काम जब आता है राम जाते हैं। तो ज्ञान चला जाता है, वाह। राम चले जाते हैं। और क्रोध जब पैदा होता है तो शांति रूपी सीता जी भी वन को चली जाती है। ये कहानी है तुम्हारी अयोध्या की। अब ये कुमति जो है रो करके पहुंची अपने पिता के पास। सुमिति भी गई साथ में। ये दोनों बहनें हैं, सुमति और खास बहनें हैं ये। जी हाँ, लेकिन रहती साथ में है, कार्य इनके अलग अलग, काम अलग अलग। जैसे दो सोत होती है ना घर में। हाँ, तो रहती तो एक ही जगह है, लेकिन काम दोनों के अलग अलग रहते हैं। कार्य अलग है। कार्य दोनों के अलग अलग रहते हैं। तो ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। बुद्धि जो है किसकी पुत्री है? ब्रह्मा जी। ये समझ में आती है ये बात? तो सरल है बहुत। हाँ, ब्रह्मा बुद्धि देने वाले बुद्धि दत्त हैं वो। अब वो बुद्धि जो कुमति थी वो कहने लगी कि पिताजी हम आपको कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी लगती है। अब देखो, ईश्वर किसको कहते हैं और जीव किसको कहते हैं? निकलेगा जी। जैसे कुमति बुरी लगती है वो जीव है, सुमित अच्छी लगती है, कुमति बुरी लगती है। और ईश्वर कौन है? जैसे कुमति सुमित दोनों ही अच्छी लगती है, वो ईश्वर बड़े काम की है दोनों चीज। तुम्हारा अहंकार जो है ना बड़े काम का है, लेकिन तुम उसको जो है बेकाम करना चाहते हो। कहाँ? दुनिया में दिखा दिखा करके, दुनिया में लगा लगा करके तुमने अपने अहंकार को क्या कर दिया? रावण बना दिया। तो ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों चल के दिखाओ, तब हम इसका जवाब देंगे कि किस प्रकार अच्छी लगती हो, किस प्रकार बुरी लगती हो। बुरी तो लगती ही नहीं हो, अच्छी लगती हो। तो दोनों चली। दोनों की चाल थोड़ी दूर चली सुमति, फिर वापस आ गई, फिर कुमति चली, फिर वापस आ गई। हमारी कहानियां अजीब लगती होंगी आप लोगों को कि जैसे क्या सुनाते रहते हैं। सुनो, तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो कुमति, तुम तो जाती हुई अच्छी लगती हो, ठीक है, और सुमति आती हुई अच्छी लगती है। मेरे लिए तो दोनों ही बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। सुमति कुमति सबके उर रही, दोनों काम बनाते हैं। अब इसी का दूसरा उदाहरण हम लंका को लेकर कहते हैं। तुम लंका के दर्शन करने से डरते हो और हम तो रोजाना लंका ही में घूमते रहते हैं। सच्ची बता रहे, हमारा जितना भी जो है आजकल प्रयास चल रहा है वो लंका में ही चल रहा है। ये लंका में जितने उपद्रवी हैं, हाँ, बस इनके पीछे हम पड़े रहते हैं और पूरी तरह से मार नहीं पा रहे, जगा नहीं पा रहे। अब देखो, लंका में कुंभकर्ण का तो बड़ा जिक्र है कि सोने वाला था मांगस नींद मांस खटकेरी है, 6 महीना तो कहीं सो गया, सोने का वरदान दे दिया। शारद प्रेर ताय मत फेरी, मांगस नींद मांस खट, और सब जग रहे थे। नहीं, कुंभकर्ण तो सो रहा था, ये आपने कथा में पढ़ा है।
और बाकी सब जग रहे थे। ये सुबह रहे कमाल कर दिया। ये कहते बड़े जो है गोस्वामी जी ने तुमको जो है बेवकूफ बना दिया, जबकि गोस्वामी जी ने इशारा किया है, किया है कि नहीं? क्या इशारा किया कि विभीषण भी तो सो ही रहे थे। सो रहे थे कि नहीं विभीषण? हाँ, कब जागे? ताही समय विभीषण जागे। काय समय? जब जो है ज्ञानी गुरु पहुंच गया, तब कौन जगा? विभीषण। जीव रूपी जरा ध्यान दो, तब कौन जगा? जब ज्ञानी गुरु जगाते हैं तो विभीषण जगता है। सोए तो सब रहे हैं, वो अभी जगदीश ने क्या ही रही चौपाई। या दिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति तस्याम जागृति संयमी मोह निशा सब शोभन हारा। सब सो रहे हैं, लेकिन गुरु जिसको जगाते हैं उसका नाम तो है साधु। ताही समय विभीषण जागा। तो गुरु जगाने गए वो तो विभीषण, वो तो साधु, ठीक है। वो असंग अज्ञान जिसको जगाने गया रावण, उसका नाम क्या है? कुंभकर्ण। बात कुछ समझ में आई? हमें कौन जगा रहा है? रावण। देख लो, ये रोजाना की बात है। रात को आप भी, हम भी, ये सारी प्रकृति के जीव जंतु सब उसी जो है परम प्रिय प्रभु की गोद में चले जाते हैं, ठीक है। एक को ज्ञानी गुरु जगाता है और एक को अज्ञानी रावण जगाता है। रावण के जगाए हुए तो इस लंका के भोग में लग जाते हैं, और ज्ञानी गुरु के जगाए हुए सवेरे से ही लग जाते हैं काय में? हाँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूं, जो देते हो उसको लिए जा रहा हूं। ज्ञानी जगेगा तो वही लेगा जो गुरु जो है जगाकर दे रहे हैं, और अज्ञानी जगेगा तब क्या लेगा? जो अज्ञानी दे रहा। रावण जो देता है वही तो लोगे। ये लंका किसकी है? रावण की। और अयोध्या किसकी है? राम की, ठीक है। अब राम जी की तरफ रहो तो ये लंका भी कैसी हो जाए? अयोध्या जैसी हो जाए। ये है तुम्हारी सुमति की पहचान। तो अपनी सुमति को जगाए रखो, बाकी कुमति बनी रहने दो, उसके भी खेल देखते रहा करो, बिगड़ता क्या है? अब उस खेल को जो है तुम देखने में तो दिलचस्पी नहीं लेते हो, फंस जाते हो। यही गड़बड़। ये कुमिति के खेल हैं सब। तुम्हारा जो परिवार है ये कुमिति का दिया हुआ है। अच्छा, होश में होते तो हमें अपनी भी याद आ जाती है। जब हम नए बच्चों को देखते हैं तो अपनी दुर्गति याद आ जाती है। अब मुझे तो ये दुर्गति याद आती है, लेकिन मैं बताने लगूं तो फिर वो बच्चे दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, आजकल क्या है, लड़कियों लड़कों की शादी तय कर दो आप। ये मैं देख रहा हूँ सब समाज में, घर में, परिवार में। तो दिन रात अभी इंगेजमेंट भी नहीं हुआ, अभी फलदान भी नहीं चढ़ा, लेकिन वे दूल्हा दुल्हन बन गए, फोन पर लगे हैं। हाँ, जाने कितनी देर तक लगे रहते हैं। और जरा सा टोक दो, बेटा किसका फोन, कब करें, कब नहीं, चुप बैठ, किसी का नहीं है। अब ये क्या हाल है? ये क्या हाल है? जहां तुम खुशियां ढूंढ रहे हो वहां दुर्गति है कि नहीं? दुर्गति कुमत बड़ी है। वही तो, इसकी बड़ी ताकत है कुमति की। तो देखो, इसकी कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई जो है बच्चा है और उसमें सुमति प्रकट हो जाए तो बच्चा भी कौन है? बाल वृद्ध है। उसे क्या कहा जाएगा? बाल व्रत। बाल वृद्ध। ये वृद्धता का संबंध जो है सुमति से है।
और जवानी और बचपन का संबंध है वो कुमति से है, वो बाल वृद्ध होते हैं। और युवा को ही बोध हो जाए, स्वामी विवेकानंद को हो गया, राम जी को हो गया, कृष्ण जी को हो गया, सबको, प्रहलाद को हो गया, ध्रुव को, मीरा को, कब हुआ? जवानी में ही तो हुआ। तो ये कौन है? युवा वृद्ध। ये कौन है? युवा वृद्ध। और बुढ़ापे में हो जाए तो वयोवृद्ध। तो वयोवृद्ध। ये वृद्धता बड़े महत्वपूर्ण चीज है, इस वृद्धता को ग्रहण करो। जवानी और लड़कपन तो खेल है, खेल के अलावा और कुछ नहीं है। अगर कोई समझदार चीज है तो